सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से जब घड़ी बजाती है रात को 8 आ जाते हैं आपके पास पूरी खबरें लेकर 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज शुरुआत करते हैं आपके पास। इसका हमने शॉर्ट दिया तो लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए आज वो खुलकर इसके बारे में चर्चा करते हैं। कितना अच्छा लगता है जब वो प्रशासन हो, पुलिस हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, ये लोग जो हैं जब भक्तों की कतार के ऊपर इस तरह फूल बरसाते हैं। तुम तपत्या की भक्ति में लगे रहते हो और हम तुम्हारे पे फूल बरसा के तुम्हारा उत्साह बढ़ाते हैं। देख रहे हैं अभी दृश्य इसी सोमवार के हैं, काशी के हैं। अच्छा लगता है जब पुलिस प्रशासन एक होके दूर खड़े होके उनकी कतार से ना उन्हें कुछ कहता है कि अनुशासन में चलो कुछ करो, नहीं कुछ नहीं, उनका उत्साह बढ़ाता है, उत्साह वर्धन करता है। कहते हैं इन्हीं को देखकर गदगद हो जाता है। इंद्र थे इस दिन भी, लेकिन बरसे नहीं थे। ये बात हम इस सोमवार की कर रहे हैं आपसे 14 जुलाई की, जब काशी के अंदर पहले सोमवार के रूप में, जब इस सोमवार के रूप में या भक्ति के रूप में लोग दर्शन करने आए थे। कैसे लगते हैं, बस इसी को ध्यान में रखे अब हम थोड़ा अतीत में चलते हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अपने योगी जी भी किसी तरीके से फूल बरसाते हैं। मौके मौके पर कभी भी मिल जाए मौका, चाहे कांवड़ों का मिल जाए, चाहे कुंभ का मिल जाए या कोई और मिल जाए, वह भी गदगद हो जाते हैं भक्तों की भक्ति को देखकर। कहते हैं प्रशासन भी झूम लगता है और यही सही तरीका भी है और यही होना भी चाहिए। पर कहते हैं नकाब से जब हटाते हैं बेनकाब करके चेहरे कुछ और नजर आ जाते हैं। वैसे ना आज सुबह एक ट्वीट आया था, देश एक संविधान एक, पर ये क्यों? वो दिग्विजय सिंह ने कहता हम वो नहीं दिखा रहे आपको, हम तो यहाँ पर गिरनार की बात कर रहे हैं। यह भी एक दिन था जब तारीख थी 2 जुलाई, यानी 14 जुलाई से ठीक 12 दिन पहले की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश था, यह गुजरात है। वे योगी की जगह ये कहते हैं मोदी जी का है, क्योंकि यहीं से उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक पहुँचे। आज भी गुजरात मोदी जी के नाम से विख्यात है। वहीं पर है, ये देख रहे हैं जूनागढ़ का गिरनार, जहां पर कहते हैं इस गुजरात के अंदर जैन समाज केवल एक विशेष पर्व को मनाने आता है, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को। यह सौभाग्य गुजरात को मिलता है कि जब जैन जगह जगह से पूरे देश से आकर यहाँ पर आके इकट्ठे होते हैं और फिर चाहते हैं कि अपने 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का निर्वाण लाडू चढ़ाएं, भक्ति करें, जयकारे करें। लेकिन उनको रोकने के लिए एक चेहरा वो दिखा था, वहाँ फूल बरसे थे और यहाँ पर शूल बरसते हैं। कह सकते हैं आप इस तरीके से तलाशी होती है, वहाँ फूल और यहाँ शूल। जैसे कोई परदेसी नहीं, कोई बाहर से पड़ोसी से आतंकी आ गए हों, इस तरह से तलाश पुलिस की व्यवस्था यहाँ भी पूरी होती है। पर यहाँ पुलिस कतार नहीं लगवाती है, यहाँ उनकी तलाशी करती है जेबों की, बैगों की, इस तरीके से जैसे कोई बंदूक, कारतूस, मैगजीन लेकर आए हुए हैं, खतरनाक हथियार लेकर आए हुए हैं। उनके मुंह पर टेप लगाने के लिए प्रशासन आदेश निकाल देता है कि यहां पर कोई जयकारा लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर किस तरह रोका जाता है वह देख रहे हैं तो गिरनार में आकर कभी भी देख लीजिएगा। ऐसा जैन समाज के साथ ही क्यों होता है, नहीं समझ पाएंगे। एक तरफ फूल और एक तरफ शूल, यह कहाँ का धर्मनिरपेक्ष देश है, कहाँ सबका साथ सबका विकास है? अरे क्यों होता है ऐसा? यह सवाल का बेजवाब है। एक तरफ लाजवाब और एक तरफ बेनकाब। बस यही समझ नहीं आता है कि पुलिस के 2 चेहरे, प्रशासन के 2 चेहरे, और कहते हैं जो सबसे ऊपर मुखिया बैठे होते हैं उनके भी क्या है 2 चेहरे। यह अनुत्तरित जवाब है जो जैनों के अंदर आज भी है घायल, उस तीर का बार बार कुरेदा हुआ, बार बार खुर के मुंह से निकलता है। क्या कोई कह पाएगा इस बात को? कोई जवाब दे पाएगा कि जयकारा तक बोलने के लिए बिल्कुल बंद, नाम लेने के लिए, अरे सामग्री चढ़ाने के लिए एक तरफ हम, खैर उस बात को नहीं बोलेंगे, पर इतना ही जवाब मांगेंगे आपसे कि ऐसा क्यों होता है हमारे भारत देश में, जिस भारत का नाम उस जैन धर्म के उस प्रथम चक्रवर्ती के नाम भरत पर पड़ा और उसके साथ ऐसा सलूक, बदसलूक। दूसरी खबर के साथ खुशियों की बरसात, ये भी तो कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये पिछले वर्ष यानी 2024 में पारस प्रभु के मोक्ष कल्याण से सिर्फ 2 सप्ताह पहले मेंढक जिले के पुलकोंडा गांव के बंदर से ऊपर पहाड़ी पर से दिगंबर जैन मंदिर से पारस प्रभु की प्रतिमा चोरी हो गई थी। और अब आपसे कहें, इस वर्ष
उसी मोक्ष शब्द में 2 सप्ताह पहले ये नलकोंडा में पुलिस ने बरामद कर ली है। एक पेड़ के उधर पड़ी हुई, यह लगभग 8वीं 9वीं सदी की बहुत कहते हैं प्राचीन दुर्लभ प्रतिमा है, जो कहते हैं बहुत समय बाद ऐसी खुशखबरी इन कानों ने सुनी है कि जब ऐसी ऐतिहासिक प्रतिमा बरामद हो गई, मिल गई, है ना, एक अच्छी बात था। और अब तीसरी खबर, कहते हैं खट्टे मीठे की अक्सर बरसात होती है, एक सुखी एक दुखी। अब ये खबर देख लीजिए, ये आज नहीं, हमने पहले भी आपको 2 माह पहले दिखाई थी। खुरई रोड के ऊपर देख रहे हैं बीना के अंदर, ये पोस्ट हमें भेजी थी एक सज्जन, उनका नाम मत देना मेरा, क्योंकि आज वहां की कमेटी से इतना डरते हैं वहां के लोग, समझ लो आप क्या दुर्दशा हो रही है इस कीर्ति स्तंभ की, जिनको कहते हैं इस सदी के महानतम आचार्य हैं, परम पूज्य वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर आके रात को नशेड़ी नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं यहाँ बैठकर, और दिन भर ये कूड़े की बरसात यहाँ रहती है। बिल्कुल ये कूड़ादान बना हुआ है, सरकारी कूड़ादान। तब हमें कमेटी के लोगों ने कहा था हम इसको तुरंत सफाई करवाते हैं, कहते हैं उसके बाद सफाई हुई, लेकिन ये 24 घंटे ऐसे, ना कोई बाउंड्री करिए ना कुछ। अरे अगर कहीं जिनालय या इस तरह के कीर्ति स्तंभ बनाने की आपको आवश्यकता लगती है तो कम से कम उसको रख रखाव और सुधार रखने की, सुरक्षा रखने की भी हिम्मत रखे, जवाब रखे, नहीं तो इस तरह मत गंदगी के कचुप बनाकर हमारे उसका अनादर करे। हैरानगी होती है, कई आरोप तो बहुत है इनके ऊपर, लेकिन हम आज इस बात को सिर्फ कर रहे हैं कि इस तरीके से दुर्दशा देकर जिनका पूजन करते हैं और उनके कीर्ति स्तंभ पर इस तरह से करते हैं। हमने कहा भैया जो नशेड़ी करते कहते रात में आते हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमने 2 लोगों से बात की, दोनों ने विश्वास बताया आज ऐसा अनादर हो रहा है। कहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, बीना के पास हो रहा है, खुरई की रोड पर ये बने कीर्ति स्तंभ पर हो रहा है। जागिए, कमेटी को जगाइए, समझाइए, बाउंड्री वॉल कर लें कम से कम, और इस कीर्ति स्तंभ को कम से कम इस तरह इसको एक पूजनीय स्थान में उन गुरुवर के रूप में है, कम से कम उनके प्रति सम्मान में कुछ तो करें। अब 14 खबर दिखा रहे हैं, पिछले रविवार के दृश्य हैं, इस रविवार भी खास है, पर ये एक अभूतपूर्व दिल्ली की भोग नगरी कहते हैं लोग, भोग विलास की नगरी कहते हैं, पर यहां भी कई अजूबे होते हैं, गजब के अजूबे होते हैं। एक दिगंबर संत को श्वेतांबर समाज चतुर्मास के लिए श्रीफल अर्पित करता है। विश्वास नहीं होता ना, बस ये दिल्ली के आदर्श नगर के मजलिस पार्क का जो देख रहे दृश्य, वहीं के कहते हैं उत्साह से जब प्रवेश करवाया आचार्य श्री अतिवीर जी का। 2 बड़ी गजब की बात हुई एक साथ ही। हैरानगी की बात थी कि स्थानक वासियों ने कह दिया, दिगंबर मंदिर के बिल्कुल सामने ही उन्होंने कह दिया हम चाहते हैं इस बार किसी और का वर्षा योग, हम किसी और संत का नहीं करेंगे, बस आप हमारे यहाँ ठहरेंगे, हमारे यहाँ प्रवचन करेंगे, और यह सामाजिक रूप से जैन एकता का प्रतीक एक ऐसा अनोखा चतुर्मास होगा। और हैरानगी होती है, श्वेतांबर भाई दिगंबर आचार्य का चतुर्मास करा रहे हैं, पर यही बात अधूरी है, तो अभी बात पूरी नहीं है। कहते हैं जब अजूबा होता है तो बड़ा खास होता है। इस अजूबे में एक और मिश्रण हुआ, शालीमार बाग से जब खुशखबरी चल के ये प्रवेश शुरू हुआ था, जो दिखाया था आपको उस समय, एक कुत्ता कहें, श्वान कहें, डॉग कहें, जॉनी कहें, कुछ भी कहें आप, इंसान नहीं फरिश्ता बनकर बन जाता है, चता शालीमार से चल के बाग से आदर्श नगर तक आता है। ये तो बात 13 तारीख थी, आज 17 तारीख है। उसके बाद आके वह उसी स्थानक के आगे ठहर जाता है। कहते हैं आसपास के कुत्ते, ये तो कुत्तों की पहचान यही है कि जब कोई दूसरा कुत्ता आए तो फड़ा फड़ 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 भाव होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यह खास बात, वो भौंकते रहते हैं, कोई जवाब नहीं देता है। कोई भक्त आता है, इसने अभी तक लोगों मालूम नहीं कि कुत्ता भौंकता भी है, यह आवाज किसी ने नहीं सुनी, और केवल दूध और बिस्कुट लेता है, यह आपको दिख भी रहा है। इस स्थानक के बाहर खड़ा हो जाता है और यहीं पर रहता है हर समय। कोई आकर कुछ ही बोले, हिलता डुलता ज्यादा नहीं, ज्यादा भागदौड़ नहीं, संत चले तो साथ चलता है, बाकी कुछ नहीं करता है, बस यहीं पर। जैसे यह भी कोई चतुर्मास कर रहा है, संकेत दे रहा है दिल्ली वालों को नहीं, पूरे देश को, कि चतुर्मास अगर संत का नहीं, हम लोगों का भी होता है, चाहे वह त्रियंच हो, चाहे वह इंसान हो। पांचवी खबर के रूप में यह अनोखी वैयावर्ती। वैयावर्ती आप देखते हैं बहुत कुछ करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, पर यह वैयावर्ती अनोखी है। आचार्य श्री सुनील सागर 2 युगल मुनिराज शिष्य श्रुतेश महाराज जी
और सुश्रुत मुनिराज जी बक्सवा मध्य प्रदेश में कर रहे हैं इस बार वर्षा योग। देखिए वैयावर्ती समय आपने देखा है कि आप आके कुछ पैर दबाते हैं, कुछ मलते हैं पैरों को, थकान दूर हो जाए, और फिर सुबह से बस उनसे कर्ज जैसे उतारने की शुरुआत होती है। प्रवचन दो, वो दो, ये शुरुआत होता है। पर यहाँ वैयावर्ती अलग तरह की है। एक तरफ वो भजन मंडली पूरे अपने साजन समाज के साथ आई हुई है, पूरे साज सज्जा के साथ आई हुई है। दूसरी तरफ दोनों संत अपने लेखन में बिल्कुल बिजी हैं। हमने वैयावर्ती के कई दृश्य देखे हैं, मौन रहते हैं पर इस तरीके से लेखन करते हुए अब तक दूसरी तरफ संगीत के साथ, धुन के साथ एक अलग दुनिया मिले जाते। कहते हैं संगीत की भक्ति भी अलग तरह की होती है। वह और साथ में ये तीन रूप वैयावर्ती के एक साथ शायद हमने नहीं देखे आज तक आपके साथ। आज दिखा रहे हैं गजब की वैयावर्ती। छठी खबर के रूप में आपको अशोक पाटनी जी सब परिवार अब दिखा रहे हैं, आपको दर्शन कर आए हैं गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी के साथ। जबलपुर से दृश्य देख रहे हैं पूरे परिवार के साथ। हमने शायद पहली बार देखा था, अब इस वर्ष में लगातार देखा था। यही नहीं कि वह यहाँ आए हैं, अब कई संतों के पास लगातार दर्शन करने जा रहे हैं। एक संकेत दे रहे हैं, अगर वे जा सकते हैं अपने इस बिजी कार्यक्रम में तो हम क्यों नहीं जा सकते गुरुवरों के पास भक्ति के लिए। आपका सवाल का जवाब भी देंगे पर दूसरी भक्ति और दिखाते हैं उनकी। इस 7वीं खबर में हम पाटनी जी को ले आए हैं भोपाल में, गुरुवर आचार्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी के पास। इस तरह से चर्चाएं होती हैं। अब आप में से करें कईयों का अधूरा सवाल था, अरे उनके पास तो अपना हेलीकॉप्टर है, वो तो जहाँ मर्जी जा सकते हैं, हमारे पास तो जेब में कम होती है, कैसे जाएं। आपको सिर्फ इतना बताएंगे, भक्त की भक्ति में इतना दम होता है कि साइकिल से चलने वाला भी हेलीकॉप्टर में चलता है। यही उनका अतीत है और आज देख रहे हैं वर्तमान। अपने वर्तमान को उस अतीत से जोड़ लीजिए, आने वाला भविष्य आपका वो वर्तमान बन जाएगा। बस यही भक्ति का दम मिल जाएगा। प्रयास तो करिए संतों के पास निर्मल भावों से दर्शन करने के लिए। कहते हैं उनके आचरण को देख के अपनी चर्या को बदलने के लिए। तो देख लीजिए आपकी साइकिल कल वो है हेलीकॉप्टर बनने में देर नहीं लगेगी, बशर्ते भावों की निर्मलता और कषायों की क्षीणता हो। आठवीं खबर में ब्लैक डे। आज ये पोस्ट हमें कई जगह से मिली है और ये एक समय बहुत चिंता की है, इसलिए अपने चेहरे को दिखाने की भी हम कोशिश नहीं कर पा रहे। तेरा पंथ के आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा आयोजित हो रहा है बेटा तेरा पंथ कार्यक्रम। देख रहे हैं आप ये साथ में पोस्ट भी, इसमें साफ लिखा है कि तेरा पंथ के गुरु दशात आने वाले श्रावक श्राविकों के लिए आवास व भोजन व्यवस्था वैसे नॉर्मली मुफ्त नहीं होती है, ये इस पर भी लिखा हुआ है, उसके लिए शुल्क देना पड़ता है। और ऐसा आचार्य भिक्षु स्वामी के समय से लगातार होता रहा है। पर इस बेटी तेरा पंथ की सम्मेलन में भाग लेने के लिए अन्य पंथ के जो हमारे समाज के लोग हैं, चाहे श्वेतांबर में हो चाहे दिगंबर हो, उनको विवाहित तेरा पंथ की बेटियों को आने के लिए मुफ्त आवास की सुविधा है, भोजन भी मुफ्त है और भी रिटर्न गिफ्ट भी है। इस तरीके से दे रहे हैं और उनके पतियों को भी साथ में, जो बेटियां अपने पति लाती हैं उनके लिए भी ये खास बातें हैं कि आवास मुफ्त, भोजन मुफ्त, बिजनेस कनेक्ट और रिटर्न गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। आचार्य महाश्रमण जी तेरा पंथ के संस्थापक आचार्य भिक्षु स्वामी जी द्वारा तेरा पंथ के दर्शनार्थियों हेतु यह व्यवस्था बनाई बता रहे हैं। देख रहे हैं पोस्ट में जो लिखा है वही बता रहे हैं आपको। कारण लोभ देने से बेटी और उनके परिवार आगे आएंगे। ये बात सोचने वाली बात है कि उनके गुरुओं की आमना याद दिलाई जाएगी, वापस गुरु आमना याद दिलाए। तेरा पंथ में कन्वर्ट होने के लिए वातावरण बनाया जा रहा है। ये बेटियों के माध्यम से क्या घरों में घुसपैठ होने का प्रयास है, या घरों की शांति भंग करने का प्रयास है, या यह एक विस्तारवाद का ओछा हथकंडा है? यह इस पोस्ट में लिखा हुआ है। ऐसे हथकंडों का हर हाल में विरोध होना चाहिए। यह इस पोस्ट को जो हम पढ़ के बता रहे हैं, ब्लैक डे के बारे में, बेटी के बारे में जो निकला है, जो 26 और 27 जुलाई को अहमदाबाद में हो रहा है। इसलिए यह बात सिर्फ अहमदाबाद के लिए नहीं है, पूरे देश में चिंतन के लिए है कि महाश्रमण जी गुरुवर जो भी कहें सम्मानीय तेरा पंथ संतों के पदाधिकारियों को यह आयोजन रद्द करने के लिए अपील करें। यह एकता का परिचायक नहीं है, यह आपस में विवाद बढ़ाने का है, द्वेष बढ़ाने का है, एकता को खंड करने का एक प्रयास लगता है। पोस्ट में साफ लिखा हुआ है कि समस्त तेरापंथ समाज से अनुरोध है कि आपसी सामाजिक समरसता को तोड़ने वाले, परिवारों के सुखों की शांति भंग करने वाले, परिवारों में विघटन पैदा करने वाले
ऐसे आयोजनों का, प्रयासों का हम सबको विरोध करना चाहिए। इन 8 खबरों के साथ आज इतनी बात करेंगे, पर रविवार की बात आज ही करेंगे आपसे। क्या बाल विवाह की तरह बाल शिक्षा पर भी रोक लगनी चाहिए? 3 दिन पहले बता रहे हैं, ध्यान रखने के लिए। फिर मिलेंगे आपके साथ सुबह 8 करने वाले शॉर्ट के साथ और शाम को 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।